श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। हर हर महादेव महाराज। आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं महाराज। आज की यह कथा केवल एक पर्व की तिथि बताने के लिए नहीं है, बल्कि इस दिव्य कालखंड के रहस्य को समझने का भी माध्यम है। सुनिए भक्तों, साल 2025 में दिवाली के बाद आने वाला कार्तिक छठ कब से प्रारंभ हो रहा है, क्या है इसकी शुभ तिथि, पूजा का मुहूर्त विधि और इसका गुण महत्व। स्वागत है आपका आपके अपने पंचांग के अनुसार। महाराज, साल में 2 बार छठ पर्व मनाया जाता है, एक चैत्र शुक्ल पक्ष में और दूसरा कार्तिक शुक्ल पक्ष में। यह कार्तिक छठ ही सबसे अधिक प्रसिद्ध और पूजनीय मानी गई है। छठ पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से होती है और सप्तमी को इसका समापन। इस पूरे काल में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है। महाराज, यह वही पर्व है जब संध्या में घाटों पर दियों की पंक्तियां जगमगाती हैं और आस्थावान भक्त जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अब भक्तों, जैसा कि हर वर्ष होता है, इस बार भी दिवाली और छठ को लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर छठ कब है। तो आइए आज हम पंचांग खोलकर निश्चित रूप से जान लेते हैं कि साल 2025 में छठ पर्व किस दिन है, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किन नियमों का पालन करना चाहिए। भक्तों, पंचांग के अनुसार साल 2025 में छठ पर्व सोमवार 27 अक्टूबर के दिन मनाया जाए। यह तिथि अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है, क्योंकि इस वर्ष छठ पर्व नवरात्रि की अष्टमी के साथ एक दुर्लभ योग में पड़ रहा है। इस दिन का आध्यात्मिक प्रभाव 100 गुना अधिक रहेगा महाराज। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, यदि आप इस छठ पर्व के दिन एक विशेष वस्तु का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन से दरिद्रता, दुहक और आर्थिक संकट हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। कहा गया है कि छठ के दिन किया गया हर शुभ कर्म सहस्र गुना फल देता है। महाराज, इस दिन जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, उनके घरों में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की वर्षा होती है। भक्तों, 27 अक्टूबर 2025 को पड़ने वाली यह अष्टमी अत्यंत चमत्कारी है, क्योंकि ये कार्तिक माह की प्रथम अष्टमी भी है और इस दिन सूर्यदेव की उपासना और छठी मैया का व्रत एक साथ पढ़ने से इसका महत्व अनंत गुना बढ़ गया है। अब ध्यान दीजिए महाराज, इस छठ पर्व का मुख्य उद्देश्य इच्छा पूर्ति और परिवार में सुख समृद्धि लाना है। ये व्रत मौन रहकर रखने की परंपरा है, ताकि शरीर, वाणी और मन तीनों से पवित्रता बनी रहे। लेकिन इस पवित्र दिन भक्तों, एक चीज अवश्य खानी चाहिए, वह चीज धन वृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति का कारण बनती है। भले ही छठ के दिन आप और कुछ न खाएं, मगर ये एक विशेष वस्तु जरूर ग्रहण करें, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा भी कर्म करोड़पति बना सकते हैं। भक्तों, यह वर्ष एक दिव्य संयोग लेकर आया है। पूरे 144 वर्षों के बाद छठ पर्व ऐसा शुभ योग लेकर आया है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता। यह दिन सीधे सूर्यदेव की कृपा पाने का अवसर है। अब सुनिए महाराज, बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम बना हुआ है कि छठ पर्व का उपवास कब से प्रारंभ होगा, पूजा कब करनी चाहिए और किन वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक है। तो चलिए हम आपका यह सारा भ्रम मिटा देते हैं। छठ पर्व की तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि की शुरुआत 27 अक्टूबर की रात 7:56 पर होगी और इसका समापन अगले दिन प्रातःकाल होगा। अर्थात 27 अक्टूबर को ही मुख्य संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर को प्रातः अर्घ्य दिया जाएगा। यही दोनों दिन छठ पर्व का मुख्य भाग हैं। अब भक्तों, इस दिव्य दिन के साथ एक और रहस्य जुड़ा है। छठ पर्व के दिन किया गया दान, कहा गया है कि इस दिन किया गया दान दान से भी बढ़कर माना जाता है। तो आइए महाराज जान लेते हैं कि इस दिन किन 4 वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। पहला दान, चावल का दान। धार्मिक मान्यता है कि छठ के दिन चावल का दान करने से घर में अन्न की कमी कभी नहीं रहती। चावल अन्न का प्रतीक है और अन्न ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति इस दिन शुद्ध मन से चावल का दान करता है, उसके घर में धन, समृद्धि और स्थिरता का वास होता है। यह दान पापों का नाश करने वाला और पुण्य देने वाला है। दूसरा दान, सफेद तिल का दान। छठ पर्व पर सफेद तिल का दान अत्यंत शुभ माना गया है।
क्योंकि तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति सफेद तिल का दान करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। यह दान शरीर और मन दोनों को शांति देता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और आंतरिक संतोष का प्रवेश कराता है। तीसरा दान आंवला का दान। आंवला जिसे आयुर्वेद में अमृतफल कहा गया है, इस दिन दान करने से आर्थिक तंगी समाप्त होती है। जो व्यक्ति आंवला का दान करता है उस पर भगवान विष्णु और सूर्य देव दोनों की कृपा बरसती है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा आती है और इसका दान करने से जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि मिलती है महाराज। चौथा दान सरसों के तेल का दान। महाराज छठ पर्व के दिन सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और शनि दोष का प्रभाव भी शांत होता है। ये दान न केवल परिवार में सुख शांति का कारण बनता है बल्कि कुंडली में विद्यमान ग्रह दोषों को भी दूर करता है। जो व्यक्ति इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर सूर्यदेव और पितरों को अर्पित करता है उसके घर में सुख और ऐश्वर्य का वास होता है। भक्तों, ये सब जानकर अब केवल ज्ञान प्राप्त न करें, इस छठ पर्व पर अपने जीवन में इन कर्मों को अपनाएं। सूर्य देव को अर्घ्य दें, छठी मैया का स्मरण करें और इन दानों को श्रद्धा से करें। महाराज, जब व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से कर्म करता है तब ईश्वर की कृपा उस पर स्वतः ही बरसती है। हर हर महादेव महाराज। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया और जय महादेव।